खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत है हम खबर के साथ लखनऊ से। आपको खबर बता दें 28 नवंबर से शुरू विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में योगी सरकार है। तो पूरी तैयारी है अनुपूरक बजट लाने की। 42,000 करोड़ तक का ये अनुपूरक बजट हो सकता है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले बजट का अगर जिक्र किया जाए तो करीब 33,768 करोड़ की तुलना में 85,000 करोड़ ज्यादा विकास कार्यों के लिए बरकरार रखा गया था और बरकरार रखने में अब फंड की कमी नहीं होगी। तो तीर्थ विकास परिषद और राज्य राजधानी क्षेत्र को यह तरजीह मिलेगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए बजट में प्राथमिकता दी जाएगी और अयोध्या के विकास के लिए बड़े बजट का ऐलान हो सकता है। तो इसमें ये प्रावधान रखा जा सकता है। गन्ने की बकाया भुगतान को लेकर अगर बात की जाए तो स्पेशल पैकेज भी लाया जा सकता है। तो अनुपूरक बजट में काफी कुछ खास रहने वाला है और इस बजट को पिछली बार की अपेक्षा इससे बढ़ाया भी जा सकता है। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं विकास कार्यों को गति प्रदान करेगा इस लिहाज से। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आधार पर बजट में से प्राथमिकता दी जा सकती है। अयोध्या के विकास को लेकर एक बड़े बजट का ऐलान हो सकता है। लखनऊ से यह हम खबर आपको बता रहे हैं 28 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है योगी सरकार। बढ़ते आगे लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें यूपीपीसीएल के 10 अधिशासी अभियंताओं को नोटिस थमाया गया है। विद्युत व्यवस्था की योजनाओं में खराब प्रदर्शन पर चेतावनी दी गई है। यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल ने नोटिस दिया है। कोसी, अलीगढ़, शाहजहांपुर, हापुड़, बरेली में एक्सईएन को नोटिस थमाया गया है। फतेहपुर, नोएडा, गोरखपुर परीक्षण खंड के एक्सईएन को नोटिस थमाया गया है। तो फिलहाल विद्युत व्यवस्था की योजनाओं में खराबी को लेकर या खराब प्रदर्शन को लेकर ये नोटिस थमाया गया है। तो चेयरपर्सन आशीष गोयल ने यह नोटिस थमाया है। शाहजहांपुर, हापुड़ और साथ ही फतेहपुर, नोएडा, गोरखपुर परीक्षण खंड के एक्सईएन को यह नोटिस थमाया गया है। 10 अधिशासी अभियंताओं को यह नोटिस थमाया गया है। विद्युत व्यवस्था की खराब प्रदर्शनी को लेकर चेतावनी भी दी गई थी और इससे पहले और चेतावनी के बाद जब सुधार होता नजर नहीं आया तो ये नोटिस थमाया गया है। आगे फिलहाल इस नोटिस के बाद क्या कुछ जवाब और किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी ये फिलहाल देखना होगा। यूपीपीसीएल के चेयरमैन हैं आशीष गोयल जिन्होंने ये नोटिस थमाया है। इससे पहले चेतावनी और अब एक्सईएन को ये नोटिस थमाए गए हैं। फतेहपुर, नोएडा, गोरखपुर परीक्षण खंड के एक्सईएन को नोटिस थमाया गया है। लखनऊ से ये हम खबर आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। देवबंद से आपको खबर बता दें। देवबंद से खबर सामने आ रही है। सरकार की ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता के दावे पूरी तरीके से फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। खटोली गांव में नरकिया जीवन जीने को मजबूर हैं ये ग्रामीण। यहां के जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं और गांव में डेंगू अन्य बीमारियों का कहर लगातार जारी है। स्थानीय विधायक आला अधिकारियों से कई बार इस बात की शिकायत भी कर चुके हैं, फरियाद लगा चुके हैं। नाराज ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से इन जिम्मेदारों को चेतावनी भी दी गई है। योगी सरकार में अधिकारी अब सुनते नहीं, नेता खामोश हो चुके हैं। ग्रामीणों का ये भी आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। 1 साल से जल भराव की समस्या चरम पर है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है और गंदगी की समस्या से यहाँ की आम जनता जूझ रही है। ऐसे में ग्रामीणों की नाराजगी
बढ़ते आगे बुलंदशहर से आपको खबर बता दें, प्राथमिक विद्यालय में आग लगी है। मिड डे मील बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से ये आग लगी और प्राथमिक विद्यालय में एक बड़ा हादसा होते होते टला है। तो स्कूल की रसोई में अग्निशमन यंत्र नहीं था और इसी के चलते बड़ी मशक्कत से फिलहाल ये आग बुझाई गई है। गैस सिलेंडर के जरिए ये आग लगी। हादसे के वक्त स्कूल में क्लासेस चल रही थी और शिकारपुर के बर्फ चौराहे के पास की ये घटना प्राथमिक विद्यालय इस चौराहे के पास है और यहाँ का ये मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से आपको खबर बता रहे हैं, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन उस वक्त क्लास रूम में थे ये बच्चे और इसी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टला है। शिकारपुर के बर्फ चौराहे की ये घटना बताई जा रही है। प्राथमिक विद्यालय के मिड डे मील का मामला, जहां पर गैस सिलेंडर की वजह से ये आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी तरीके की जनहानि की खबर सामने नहीं आई। प्राथमिक विद्यालय के रसोई में मिड डे मील का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर गैस सिलेंडर की वजह से ये आग लगी। रुक करते हैं अगली खबर का। सहारनपुर से आपको खबर बता दें, सहारनपुर से अगली खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मारी है। बाइक सवार एक की मौके पर ही मौत, दूसरे की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। थाना रामपुर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। एनएच पर तेज रफ्तार से ये कार फर्राटे भरती हुई नजर आ रही थी और कार सवार मौके पर ही कार छोड़कर फरार हो गया। थाना अध्यक्ष फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में दोनों ही शख्स की जान चली गई। कार सवार फिलहाल कार मौके पर छोड़कर फरार हो गया। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है। इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटा है। रुक करते हैं राजस्थान के डूंगरपुर का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। और भाइयों बहनों, इसलिए भक्त और शक्ति की धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, राजस्थान पिछले 5 वर्ष से कहा रहा है। 5 वर्ष पहले राजस्थान डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में विकास की एक नई राह पर आगे बढ़ा था। विकास की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा था। विकसित राज्यों की श्रेणी में आता हुआ दिखाई दे रहा था। राजस्थान, जिस राजस्थान का अपना गौरवशाली इतिहास है, जिस राजस्थान ने देश की आजादी के बाद देश की लोकतंत्र को जब कभी कुचलने का प्रयास हुआ था, उस दौरान श्री भैरव सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में बनी कांग्रेसी सरकार के नेतृत्व में एक नई राह पकड़ी थी कि हम विकास भी करेंगे, पर्यटन की सुविधाओं का विकास भी करेंगे और रोजगार का सृजन भी करेंगे। अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली भी है। खनन माफिया दे दिया होगा, वन माफिया दे दिया होगा, पशु माफिया दे दिया होगा, संगठित अपराधों में लिप्त माफिया दे दिए होंगे। भाइयों बहनों, इन्हीं माफिया का उपचार करने के लिए हम उत्तर प्रदेश में बुलडोजर लेके आए हैं। डबल इंजन की सरकार इस माफिया का उपचार अच्छी तरह करना जानती है और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ जनता को सुरक्षा की गारंटी और दूसरी तरफ आपकी आस्था का सम्मान। आस्था का सम्मान कैसे किया जाता है? कांग्रेस ने अपने सरकार के समय कहा था राम और कृष्ण हुए ही नहीं। आप याद करिए, हमारे यहां राजस्थान में
जब हम आपस में मिलते हैं तो दो ही संबोधन होता है, जय जोहार का और राम राम सा का। यही होता है ना, यही होता है ना, जय जोहार या राम राम सा, यही तो होता है। और कांग्रेस कहती है, एक तो सनातन को गाली देती है और दूसरी तरफ कहती है राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, यानी हमारे सनातन को भी गाली दे रहे हैं। अब तो हमें गाली दे रहे हैं, हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जो हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहा हो, क्या हमें उसे समर्थन करना चाहिए? क्या हमें माफियाओं को समर्थन करना चाहिए? क्या जो हमारे प्रभु को गाली देते हो, क्या हमें उन्हें समर्थन करना चाहिए? क्या? और देखिए, मोदी तो नाम है समाधान का। मोदी जी ने जो बोला सो करके दिखा दिया। 500 वर्षों की समस्या थी अयोध्या में, आज अयोध्या में मंदिर बन रहा है ना, अयोध्या में आज मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह है? अच्छा, डोगरपुर से कितने लोग वहां जाना चाहते हैं? अयोध्या पूरा डोगरपुर ही जाना चाहता है। आप सबका अभिनंदन है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे 500 वर्षों के बाद। याद करिए, हमारे पूर्वजों का कई पीढ़ियां चली गई राम मंदिर के लिए लड़ते लड़ते, लाखों लोग शहीद हो गए। आज राम मंदिर का निर्माण हो करके अब भगवान राम विराजमान भी होंगे 22 जनवरी को। और भाइयों बहनों, हर हिंदुस्तानी की इच्छा है कि प्रभु राम के मंदिर में मैं भी दर्शन करूं। और क्यों नहीं हो? राम हमारे पूर्वज हैं, हम तो उस विरासत के हैं। जैसे हम लोग आते हैं यहां, डोगरपुर हो, उदयपुर हो, चित्तौड़गढ़ हो, हर व्यक्ति मानता है कि हमारे तीर्थ हैं, आधुनिक तीर्थ हैं, क्योंकि देश के लिए त्याग और बलिदान के लिए एक अमिट छाप इस धरती ने छोड़ी है। और भाइयों बहनों, ऐसे ही देश के अंदर धर्म और न्याय की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, राम राज्य की अवधारणा को देने के लिए प्रभु राम के प्रति हम सबका एक स्वाभाविक सम्मान और श्रद्धा का भाव है। और उसी श्रद्धा को व्यक्त करने का एक अवसर हर भारतवासी को प्राप्त होगा। और इस अवसर पर इसीलिए मैं आप सबका कहने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये काम नहीं होता। डबल इंजन की भाजपा की सरकार थी और मोदी जी का नेतृत्व है, तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे। राजस्थान के बारां का रुख कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। मैं जिले के सभी कार्यकर्ताओं को इतनी बधाई देता हूं कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया, वो भी सुबह के समय। आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं और जनता जनार्दन को विशेष रूप से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने मुझे दर्शन करने का सौभाग्य दिया, आपने हमें आशीर्वाद दिए। मैं इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों को देख रहा हूं। खाना पकाने का समय हो, रसोई घर छोड़ करके राजस्थान का भाग्य बनाने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में माताओं का आना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। ये प्यार, ये आशीर्वाद दिखाता है कि मेवाड़ हाड़ौती के मन में राजस्थान का भविष्य और राजस्थान में परिवर्तन की भावना कितनी प्रचंड है।
राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार। साथियों, यहां के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिश्ता रहा है। बारा झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए दो मुख्यमंत्री दिए हैं। तो चुनावी राह बेहद आसान बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से राजस्थान के रण को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इसी बीच कन्नौज से आपको खबर बता दें, फल के गोदाम में आग लगी है और आग लगने से पूरा गोदाम जल गया। फल आड़त ने अज्ञात पर आग लगाने का आरोप लगाया है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आड़ती ने 4 से 5 लाख रुपए के नुकसान का अंदेशा जताया है। तो घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक गोदाम में लगी आग जलकर पूरी तरीके से गोदाम को राख कर दिया और आरोप लगाया जा रहा है। आड़ती ने अज्ञात पर आरोप लगाया है आग लगाए जाने का। फिलहाल घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू और लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तो आड़ती के अनुसार 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फल के गोदाम में ये आग लगी। कन्नौज से ये अहम खबर सामने आ रही है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और 4 से 5 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से आपको खबर बता दें, नेताजी मुलायम सिंह यादव की कल जयंती मनाई जाएगी और धरती पुत्र दिवस के रूप में ये जयंती मनाई जाएगी। पार्टी कार्यालय समेत कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। कल सैफई में भव्य स्मारक का शिलान्यास किया जाएगा। इस मौके पर करीब 8.3 एकड़ जमीन पर नेताजी की स्मृति स्मारक बनाई जाएगा। स्मारक के पास अलग से पार्क का भी निर्माण होगा। तो कल सैफई में भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा, शिलान्यास होगा। पार्टी कार्यालय समेत कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो भव्य स्मारक का शिलान्यास भी किया जाएगा और पार्क भी बनाया जाएगा। करीब 8.3 एकड़ जमीन पर यह पार्क बनेगा, स्मारक बनाया जाएगा और स्मारक के पास पार्क भी बनाया जाएगा। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित होंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। अमरोहा में तेंदुए का खौफ लगातार बरकरार है। जंगल में दिखाई दिया आदमखोर तेंदुआ। किसानों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। खेतों में काम कर रहे किसानों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो तेंदुए की वजह से दहशत का माहौल जंगल में दिखाई दिया। यह आदमखोर तेंदुआ, जिसके चलते ग्रामीणों ने फिलहाल इसका वीडियो बनाया और इसे वायरल कर दिया। और तेंदुओं की वजह से
किसान खेतों में जाने से डरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अमरोहा में तेंदुए का खौफ बरकरार है। तो जंगल में दिखाई दिया आदमखोर तेंदुआ, हालांकि इससे पहले भी देखा जा चुका है और वन विभाग को इस बात की सूचना भी दी गई थी। किसानों ने वीडियो बनाकर एक बार फिर से तेंदुए का वायरल किया है। तो खेतों में काम कर रहे किसानों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। अमरोहा से आपको ये खबर बता रहे हैं, अमरोहा में तेंदुए का खौफ लगातार बरकरार है। रुक करते हैं अगली खबर का। कन्नौज से आपको खबर बता दें, एसओजी में तैनात पुलिस आरक्षी की मौत हो गई है और सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते मौत हुई है। अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। बुलंदशहर का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है। आरक्षी कन्नौज एसओजी में तैनात था। लविखारी पूरे पुलिस महकमे में शोक व्याप्त है। रुक करते हैं हमीरपुर का। खबर हमीरपुर से है। सिंचाई विभाग में बड़े घोटाले की तस्वीर सामने आ रही है। यमुना नदी पर स्थित सिंह महेश्वर मंदिर के पास कटाव निरोधक परियोजना अधूरी पड़ी हुई है और 9 करोड़ की परियोजना की बड़ी रकम डकार गए ये अधिकारी। ठेकेदार मीरापुरा पंप कैनाल सड़क बचाने की परियोजना में ये धांधली की गई है। 2 साल में पूरा नहीं हो सका कार्य, जबकि जून 2023 में ये कार्य पूरा होना था और सिंचाई विभाग ने दस्तावेजों में परियोजना को पूरा दिखा दिया, लेकिन असल मायने में जमीनी स्तर पर यह पूरा नहीं हुआ। अभी तक अधूरा पड़ा है। घटिया सामग्री के उपयोग से बिना बाढ़ आए टूट गया और एक ही भाग में होने वाले बांध के कार्य को बीच में ही छोड़ा गया। 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। भैया कटाव के लिए पिचिन बनी थी, लेकिन पिचिन ऐसी बनी है कि उसमें कोई कटाव नहीं रुक रहा है और सब ये जमुना जी में खिसक के चली गई है। कोई कार्य अच्छे से हुआ नहीं है इसमें, तो इसके लिए कार्रवाई की जाए ताकि ये पिचिन सही से बन सके। अगर बाढ़ आती है तो किस तरीके का नुकसान आप लोगों का होता है? नुकसान का घर द्वार, हमारे खेती पाती सब नुकसान है हमारा। रोडों में पानी, घरों में पानी सब वहाँ भरता है, मकान घर गिरते हैं सब। लगभग 2 सालों से बन रहा है। इसमें 2 बार बाढ़ आ चुकी और दोनों बार बना, दोनों बार बहा के ले गई। अभी तक भी पूर्ण काम नहीं हुआ, अधूरा काम पड़ा है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।